जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस लायक हुई। गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए हिम्मत दी। सो सत्संग जी, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर अपना सत्संग शेयर करूँगी। जो भी तरीका है, किस तरीके से करते हैं। जब पहला सत्संग होता है तो डर लगता है, दिल धक धक कर रहा है, बट हिम्मत आई है क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं या ऐसा कुछ हुआ है जिसको मैं चाह के भी किसी को बता नहीं सकती। मतलब मेरा मन भी होता है तो वो मेरे इतनी पर्सनल है कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन यहाँ मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहूँगी, जिससे कि मैं खुल के सब कुछ शेयर कर सकूं और गुरुजी की महिमा को उन लोगों तक पहुँचा सकूं जो अनजान है अभी। तो शुरुआत होती है, मैं सोशली बहुत कनेक्टेड हूँ लोगों से। लोग मेरे साथ रहना पसंद करते हैं, लोग मेरी कंपनी को पसंद करते हैं। सो ऐसे ही एक बार मैं और सोशली मेरा एक अपना बिजनेस भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है। ऐसा है कि मैं अपने घर को देखते हुए वो कर लेती हूँ। बेटी छोटी है मेरी, तो एक दिन की बात है, मैं बस स्टॉप पे थी, अपनी बेटी को लेने के लिए आई हुई थी। ये सत्संग थोड़ा सा लंबा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे दिल की बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी अपनी बेटी को लेने के लिए, तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी, हमारी सोसाइटी की, जानने वाली थी, पसंद करती थी मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? तो मेरा रिप्लाई ये था कि ऐसा कुछ मैं खास पूजा तो कभी मैंने नहीं की। मैंने उनको यही बोला कि मुझे कोई परहेज भी नहीं है, मतलब मैं ऐसे मानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना परहेज भी नहीं है ऐसे गुरु जी से या किसी से भी, मतलब इस टाइप से। तो उन्होंने बोला कि मैं ना गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुझे नहीं बुलाऊंगी, तो तुम आ जाना। और टाइमिंग क्या थे, 6 to 8 इवनिंग में, 6 से 8 इवनिंग में है, आ जाना। ओके, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। बातों बातों में मेरे को नाम लेने का भी मन कर रहा है, बट मैं चाहूँगी कि जितना मैं रख सकूँ गुप्त तो ज़रूर रखूँ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, एक एक को मैं बताऊँगी, हर किसी को बताऊँगी कि हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उस दिन मेरा एक ऑनलाइन मैंने इनरोल किया हुआ था कहीं पर, 8 बजे मेरा एक मीटिंग था। उसको होने के बावजूद, क्योंकि बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गई तैयार होके, 6 बजे तैयार होकर गई और वहाँ का मैं माहौल देख रही हूँ। आज तक मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था और मुझे नहीं पता था कि होता क्या है, और मैं थोड़ी चुलबुली टाइप की हूँ, लेकिन वहाँ पे सब शांत, सब कुछ शांत था। मैं एक दूसरे को इधर से उधर देख रही थी सबको कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे ही बैठी तो आंटी जी लोगों ने मुझे चाय दिया। फिर मैंने मना किया, पहले दिन मैंने मना, मतलब जैसे कोई ऑफर करता है तो मना करते हैं ना, तो मैंने मना किया। तो उन्होंने कहा नहीं पीना है, तो मैं डर गई। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा ठीक है मैं पी लेती हूँ। चाय थी, उसमें बिस्किट था, मैं सबको देख रही थी। तो मेरी और भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा सब फिनिश करना है, मैंने फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद अभी इस समय मेरे सामने गुरुजी का, मैंने बहुत सारे स्वरूप हैं मेरे लैपटॉप पे, तो मैंने वो खोले हुए जिससे कि मुझे हिम्मत आ जाए, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सब खाया, सब करने के बाद 8 बज गए। 8 बजे मेरा इनरोलमेंट मैंने जो किया हुआ था उसका टाइम हो गया। तो मैंने उनसे बोला कि मैं ये प्रसाद ले जा सकती हूँ, लंगर प्रसाद की बारी थी। थोड़ा मैंने वहाँ खाया, थोड़ा मैं अपनी बेटी के लिए, हस्बैंड अंकल के लिए लेके आ गई। उन्होंने बोला हाँ हाँ ले जा सकते हो। मैं जल्दी से भागी आई, रखा और मैंने अपनी बेटी को दिया और हस्बैंड अंकल को दिया और उन्होंने खा लिया आराम से, और मैंने अपना अटेंड कर लिया, राइट। फिर ऐसे ही और भी सत्संग हुए। तब तक मुझे ये था कि ठीक है कोई बुला रहा है तो जा रही हूँ मैं। और भी सत्संग थे, उन्होंने जब भी करती थी मुझे ज़रूर बुलाती थी, छोटा भी किया, बड़ा भी किया, हर तरीके के सत्संग में मैं जाती थी। लेकिन मुझे जो एनलाइटमेंट हुआ है वो मुझे उनके सत्संग में नहीं हुआ। वो मुझे मेरे ही पड़ोस में किसी ने मुझे बुलाया था, मतलब वो भी पड़ोसी हैं लेकिन वो थोड़ी दूर की हैं, और ये जो थी वो मेरे ही फ्लोर पे रहती थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, आना आप। मैं चली गई। अब उस सत्संग में कोई भी नहीं था,
कोई भी इन द सेंस बाकी मेरे जो सर्कल के फ्रेंड सर्कल के कोई भी नहीं थे, बस उन्होंने हमारे उसी फ्लोर के 2 लोगों को बुलाया था और बाकी उनके रिश्तेदार थे। तो कुछ ज़्यादा बात करने या मतलब इधर-उधर देखने का टाइम ही नहीं था। तो मैं स्वरूप को देख रही थी। गुरुजी का बहुत बड़े सा स्वरूप था जिसको मैं देखे जा रही थी और अंदर-अंदर बहुत कुछ चल रहा था। लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में, हस्बैंड अंकल जी के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ, झगड़े बड़े हो रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। कहीं न कहीं मुझे लगता था कि शायद मैं अपना साइड बिज़नेस कुछ करने लगी हूँ, तो मैं थोड़ा बिज़ी वहाँ पे भी रहने लगी हूँ। तब भी नहीं था, ऐसा नहीं था। और क्योंकि उस बिज़नेस के लिए भी उनकी पूरी सहमति थी मेरे लिए, पूरी सहमति थी उनकी कि हाँ करो, क्योंकि वो इसी तरह के विचार के पर्सन है कि करना चाहिए, कुछ ना कुछ करो, साइड में करो, जैसे करना है करो। और मैं उनमें से हूँ जो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हूँ, बच्चे को लेके या किसी तरह का लेके कि बच्चा किसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहे, तो मैं इस टाइप की हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी जैसा कि, तो वही उस दिन गुरुजी के सामने मैं उनको देखे जा रही थी और सोच रही थी कि गुरुजी इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, क्या हो गया है ऐसा। और मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, अच्छी जॉब में हैं, अच्छा उनका कह सकते हैं कि उनका प्रोफाइल अच्छा है। तो मुझे ये लगता था कि बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए अपसेट भी रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना, थोड़ी देर गुस्सा होते थे तो ठीक भी हो जाते थे। और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं जानती हूँ। हमारे घर को बहुत प्यार करते हैं, ये भी मैं जानती हूँ। पता नहीं, पर हालात ऐसे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमारी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि हर बार मतलब हर बात पे लड़ाई हो जाती थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उस दिन गुरुजी के सत्संग से मैं आई, तो उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी कहीं गए हुए थे, जैसे कि शाम को था उनके यहाँ पे भी सत्संग, तो दोपहर में वो कहीं गए थे। और जब मैं सत्संग करके घर पे आई हूँ तो वो घर में थे, आ चुके थे। तो मैंने उनको देखा और वो कुछ गाने वगैरह सुन रहे थे। तब फिर मैंने बोला कि क्या बात है, बड़ा गाने सुन रहे हो। फिर मैंने प्रसाद वगैरह दिया। उस बात को मैंने ऐसे लाइटली ले लिया। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और लेकिन मुझे ये लगता था कि बिज़ी बहुत रहते हैं, काम का बहुत प्रेशर है, इसलिए ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं, इसलिए शायद लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। फिर उस रात को जब मैं सोई हूँ, उस रात को मैं सोई, मुझे एक सपना आया। सपना क्या आया कि मैं मतलब मेरी आत्मा ना अभी भी मैं डर जाती हूँ। वो सपना क्या था कि मेरे हस्बैंड अंकल किसी और लेडीज़ के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कौन था वो सपने में। अदृश्य शक्ति कोई आई है और वो मुझे बोल रही है कि किस दुनिया में है तू, कहाँ खोई हुई है, अपना घर संभाल, देख क्या हो रहा है तेरे घर में। और मैं सपने में ही मैं गई उस रेस्टोरेंट के अंदर, देखा तो मेरे हस्बैंड अंकल किसी और औरत के साथ बैठे हैं और वो किसी और आंटी के साथ बैठे हैं और वो चाय पी रहे हैं या कुछ भी लंच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और अब मेरे हस्बैंड की पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत सी आंटियाँ उनके ऑफिस में रहती हैं या बातचीत होती है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है क्योंकि वो वैसा था नहीं, जब मैंने नहीं सोचा तो वो था नहीं, मुझे पता है। बट यहाँ जो मुझे सपना आया, मेरी आँख ऐसे झटके से खुली कि कहाँ खोई हूँ मैं। मतलब मैं सोशल होके इतनी ज़्यादा मतलब वाह 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 हो रहा है मेरा, लेकिन मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में मेरा घर टूट रहा है क्या। और मैं अगले दिन उठी, संडे था, इतवार का दिन था। मैं सुबह उठी हूँ, मैं बेचैन, मैं पूरी तरह से बेचैन। मुझे लगा कुछ तो गलत है। और आज तक मैंने अपने हस्बैंड अंकल का मोबाइल कभी चेक नहीं करा। उस दिन मेरा मन करा कि मैं एक बार ना मोबाइल देखती हूँ इनका। मैंने मोबाइल चेक करा तो उसमें इन्होंने किसी को मैसेज किया हुआ। मेरे पैरों तले धरती खिसक गई कि ये क्या है। उन्होंने किसी आंटी को, किसी और पराई आंटी को मैसेज किया हुआ कि आई लव यू बोलने के लिए किया था, फ़ोन या जो भी था उसको। ये देख के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या है। और फिर मैं बड़ी परेशान हुई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं नहीं रह पाई। मैंने कहा ये क्या है। तो बोल रहे क्या कुछ नहीं। मैंने कहा तुम्हारा किसी के साथ गलत अफेयर चल रहा है क्या। तो बोलते हैं कि नहीं। उठ के एकदम से वॉशरूम में गए, जल्दी से वहाँ जाके उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिया। लेकिन उस मैसेज के मैंने फ़ोटो खींच लिया था और उस नंबर का भी मैंने फ़ोटो खींच लिया था। तो फिर वो थोड़े से मतलब सोचे कि इसको क्या हुआ या पता चल गया या जो भी सोचा, उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिया और मुझे दिखा रहे हैं कहाँ है। तो मैंने कहा दिखाओ मुझे। मैंने चेक किया, फिर मैंने कहा तुमने मैसेज डिलीट कर दिया। तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं था। और मैं रोए जाऊँ कि मतलब ऐसा क्या हो गया है। इतने दिनों से इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारे घर में, मतलब इतना हमारा रिश्ता कमज़ोर है कि ये सब क्या चल रहा है। मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ डर के कि भाई बिजी हैं तो हर चीज़ सह लेती हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है। फिर बोल रहे कि नहीं ये ऐसे ही थी। मतलब फिर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मतलब ऐसे ही था, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ मजाक था, ऐसा है वैसा है, मजाक था, मतलब गलत मत समझो।
मुझे उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी और उसी दिन मेरी नंद के यहाँ मतलब मैं बहुत परेशान थी, उनका फ़ोन आया तो वो कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा मतलब मेरा मन हुआ कि मैं उस घर से निकल के भाग जाऊँ कहीं पे भी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये हुआ वो कहीं जा रहे थे, मैंने कहा चलो उनके पास चलते हैं या जो भी। तो फिर मैंने कहा कि वो लोग कहीं मंदिर जा रहे थे, तो मैंने कहा कि हम भी चल सकते हैं, तो उन्होंने बोला आ जाओ। फिर हम सब साथ चले गए। उस दिन मतलब मैं बिल्कुल, मेरा मन मरा हुआ और ये देख रहे हैं कि हाँ इसको कुछ हो गया है, कह रहे कुछ नहीं हुआ है, तुम गलत मत समझो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और उसके बाद से मैंने अपना काम, मतलब मुझे समझ में आया कि इनको लग रहा है कि मैं कहीं और ज़्यादा बिजी हो रही हूँ या जो भी है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि इनके पास तो टाइम ही नहीं था कभी मेरे लिए। टाइम इन द सेंस ये बहुत बिजी रहे हैं हमेशा से। तो मुझे लगा कि ठीक है बिजी रहते हो तो फिर और मेरे को भी हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं करो, करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मुझे क्या पता मन में क्या चल रहा है इतना ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद मैंने बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। इन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, नहीं नहीं तुम अपना मत छोड़ो मत छोड़ो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि हफ्ते में 2 बार मैं चाहती थी, मतलब था मेरा कुछ काम, तो मैंने बंद कर दिया सब कुछ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरा घर बिगड़ जाए उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँगी, नहीं जाना मुझे, छोड़ा सब। मैंने कहा मैं घर से ही करूँगी, जो जितना होगा मुझसे वो मैं घर से ही कर लूँगी, सब मैंने छोड़ दिया। उसके बाद अब मेरे मन में तो शक बैठ गया, मैं ध्यान रखती थी इनकी, मतलब एक इंसान के साथ, एक के साथ आप रहते हो तो उसकी सांसों से भी पता चल जाता है कि उनका व्यवहार क्या चल रहा है ना। अब एक दिन की और बात हुई कि फिर मतलब मेरे को सपने में मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, उस दिन जो सपना दिया, आउट ऑफ बॉक्स। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये चल रहा है, ये हो रहा है मेरे साथ, मैंने सोचा भी नहीं था। गुरुजी ने मेरे भाई बनके, मेरे पिता बनके, मतलब मेरी लाइफ में आए, मुझे झकझोरा कि जाग जा, देख अपने घर को कि तेरा घर बिगड़ा जा रहा है और तू किस दुनिया में है, तेरा पति किसी और के साथ लाइफ की प्लानिंग कर रहा है या जो भी हो रहा है। मुझे नहीं पता था वो कितना सीरियस था कितना नहीं थे। अभी क्या है, फिर इन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं था, ये नहीं था। फिर एक दिन और इन्होंने बोला कि मैं मीटिंग है हमारी, और मैं इंक्वायरी करने लग गई, मैं पूछने लग गई, और मैंने अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया बिल्कुल कि ठीक है मैं घर वाली बन के रहूँगी, मुझे नहीं जाना बाहर, कुछ नहीं करना, सब छोड़ दिया। मेरी आत्मा रोती थी, मेरी आत्मा कैसे रोई है मैं ही जानती हूँ कि मैं, चलो ठीक है पर मेरे लिए घर से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरी फैमिली मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने एक बार मुझे लगा चलो एक गलती है माफ़ होगी, कोई बात नहीं, एक गलती है, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी कि मैं शायद इनकी मन की बात नहीं समझी। मैं जा रही हूँ बाहर, इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, हालांकि सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी गलती मैंने मानी। मैंने कहा ठीक है अब नहीं जाऊँगी मैं कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने एक बार बोला कि मीटिंग हो रही है, क्योंकि इनका वर्क फ्रॉम होम चलता था तो उतना ज़्यादा होता नहीं था बाहर जाने का। फिर मेरे को इनकी नज़र, मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये बैठ के सोच रहे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाऊँ कि ना जाऊँ, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, इनके मन में चल रहा है वो बात। फिर क्या हुआ, फिर मतलब मैं इनको देख रही हूँ कि और ये बैठे हैं सोच रहे हैं और मीटिंग बोल रहे हैं बहुत, और इतनी हाई पोस्ट पे है, इतनी हाई पोस्ट में कि ऐसे लल्लू पिल्चू, मतलब छोटी मोटी मीटिंग्स में नहीं जाते हैं, ये बहुत हाई पोस्ट में है। तो अब कि हाँ वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, काफ़ी लोगों के नाम बताए इन्होंने। फिर ये चले गए, ठीक है। अब मेरे मन में उलझन चल रही है, क्या है गलत है, मेरा मन कह रहा कि गलत है, उस समय मेरा मन बोला कि गलत है। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो पूछती हूँ 1-2 लोगों से, तो कुछ कलीग्स को मैं जानती हूँ, उनसे पूछा। तो अभी हुआ, उन्होंने कहा ऐसा अचानक से हम किसी से कैसे पूछें, मैं तो नहीं जा रहा हूँ किसी मीटिंग में, तो मैं पता करके बताता हूँ आपको भाभी जी। अब उन्होंने शाम तक, और मेरा दिल धक 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 धक, मुझे ऐसा लग रहा भगवान सच में मीटिंग हो और कुछ भी ऐसा ना हो कि जो कि ये झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि जितने लोगों का उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने उनसे ही पूछा कि क्या ऐसे ऐसे करके कोई मीटिंग थी, आप लोग मिले थे, क्योंकि मैं तो नहीं गया, हमें मिलना चाहिए ऐसे नॉर्मल। पता चला कि कोई मीटिंग ही नहीं थी, और उन्होंने बताया कि नहीं भाभी जी कोई मीटिंग नहीं थी, और मेरे पैरों से ज़मीन खसकी। फिर से मुझे लगा ये क्या हो रहा है। उसी रात मैंने उठाया, इनको बोला कि कोई मीटिंग नहीं थी, मुझे पता है, सच बताओ क्या था। तो बोले हैं कि उसका बर्थडे था तो मुझे बुला रहे थे तो मैं चला गया। तो ये तो फिर मैंने कहा कि ये तो फिर गलती पे गलतियाँ हो रही है ना। इतना हुआ, अब मेरे घर में तबाही, लड़ाइयाँ और बढ़ गईं। अब अगर सामने वाला सीधा भी चल रहा है तो भी मुझे उल्टा दिख रहा है। मेरे घर में इतनी अशांति कि हर बात पे लड़ाई, मैं थक गई, लड़ के मैं थक गई। मैं क्या करूं, वो भी मैं भी, मेरा बच्चा परेशान कि हो क्या रहा है इस घर में, समझ ही नहीं आ रहा। मेरी बेटी मुझे पूछती कि मम्मा कहीं डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, कह रही आप और पापा में ना बहुत लड़ाई होती है। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि हो क्या रहा है। मैं शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पहले जैसी बात ही नहीं है। अब मैं इतनी परेशान। फिर मुझे एक दिन ऐसा क्लिक हुआ कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुजी, आपने ही मेरे दिमाग में ये सब डाला, आपने ही मुझे बताया, अब इसका समाधान भी बताओ मुझे।
मैं मर जाऊंगी ऐसे, मेरा घर खराब हो जाएगा, मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा लाइफ में कि ये क्या हो गया, अच्छा खासा हंसता खेलता फैमिली को क्या हो गया, खुद ही हम ही लोग एक दूसरे को छोड़ने को तैयार कि नहीं रहना मुझे। मतलब मैं तो पूरी तरह से, और मेरी इतनी मतलब वो है कि अगर सही हूँ तो मुझे कठिन से कठिन मैं डिसीजन ले लेती हूँ लाइफ में, बहुत कुछ सहा है मैंने। अब क्या हुआ, तो जब मैंने गुरुजी के लिए सरेंडर कर दिया कहीं से पता करके कुछ करके, और हाँ जब मुझे पहला बार इनका पता चला तब इन्होंने बोला कि कैसे, मैंने कहा मुझे ना गुरुजी का सपना आया था। तो फिर ये बोले भी कि ये गुरुजी ना बड़े खतरनाक होते हैं, और मतलब वो चीज़ ना ऐसे नॉर्मल में हो गई तब तो पहली टाइम। लेकिन जब सेकंड टाइम भी पता चला मुझे, तब तो फिर घर में बहुत कलेश मचा, बहुत कलेश, बहुत लड़ाई। मेरा नया घर खरीदा हुआ है मैंने, अभी पैसे का उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान ने दी, लेकिन फिर हमारे में लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं कि समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसके बाद मैं मतलब पहली बार जब पता चला था, उसके बाद मैं इनको बड़े मंदिर भी लेके गई थी। मैं इनको बड़े मंदिर कि मुझे ना मंदिर जाना है, मैंने पता किया कैसे होता है, क्या टाइम होता है, जुगाड़ करके पता नहीं मेरी आत्मा ना वहाँ की तरफ खिंच रही कि मंदिर जाना है मुझे। सब कहते हैं बड़ा मंदिर है, कोई तो कुछ तो है। मैं गई हूँ इनको लेके, पहली बार जब मैं गई हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ ही गई हूँ, मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ, अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छे से गई, और इतना मन खुश हुआ वहाँ जाके, इतनी अच्छी मैनेजमेंट। क्योंकि मेरे जो पति है ना वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ को देख के एकदम से मतलब उनका नाक मुँह चढ़ जाता है, तो मैं बस देखती रहती हूँ मूड सही रहे। पर उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा था, और चाय पीना उनको बहुत पसंद है, और वहाँ जाते ही सर्व किया चाय सबने, गुरुजी का प्रसाद सबने, मतलब वो इतने खुश हुए कि कितना अच्छा है ना यहाँ पे। मैंने कहा हाँ, और हम दोनों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लेकिन लड़ाइयाँ नहीं रुक रही थी, लड़ाइयाँ रुकने में नहीं आ रही थी बिल्कुल से। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही बताओ, ये मेरे जो अंदर आपने आग लगा दी, इस आग को शांत करो। ये जो मेरे अंदर आपने मुझे बता दिया, अब इसको शांत कौन करेगा? बताओ आप, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, जो बोलोगे मैं वही करूँगी। तो मेरी एक जानने वाली सत्संग आंटी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अभी ना, मैंने कहा, मैंने उनको सारी बात नहीं बताई, बस बोला कि मुझे ना, मैं बेचैन रहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो बोला कि अभी ना आपने गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनी है, आप गुरुजी के सत्संग सुनो। अब मुझे सत्संग जैसा कुछ पता नहीं था, तो यूट्यूब पे मैंने ऐसे सर्च किया गुरुजी का सत्संग। उसके बाद जो पहला मेरे पास आया, और उसका थंबनेल जो था कि पुत्र मुझे पता है तू बहुत परेशान है, और तेरे हस्बैंड अंकल के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत कलेश है, लेकिन मैं तुझसे जो बोल रहा हूँ तू एक बात मान ले, अपना मुंह बंद रख, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। बस इतना मैंने पढ़ा कि अपना मुंह बंद रख। सच बताऊँ सत्संग जी, संगत जी, उसके बाद से मेरा मुंह बंद हो गया। मेरे मन में इतनी गहरी आत्मा तक शांति पहुंची है ना, उसके बाद से मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ। मेरे को जो समस्या आ रही है गुरुजी मुझे बताते जाते हैं। लोटा ब्लेस करो। मैं अपनी मम्मी के घर गई, मैंने पता नहीं कहाँ से कौन सी एनर्जी आई, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। मैंने वहाँ पे मम्मी जी लोगों को बताया, वो भी पहले ही जब गई थी तभी मैंने मम्मी को भी बताया था। फिर हम मेरी मम्मी, भाभी, भाई सब हम मंदिर भी होके आए, बड़ा मंदिर, और उनको भी अच्छा लगा बड़ा मंदिर जाके। फर्स्ट टाइम वही तभी गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम अभी जब मैंने गुरुजी से बोला कि मेरे आग लगा दिया आपने, आप मेरे को शांत करो, मुझे समझाओ, रास्ता दिखाओ, तब गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया मैंने। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, मुझे बोला कि तू अपना मुंह बंद रख, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। हाय, मैं जो इतना परेशान, हमेशा पति को देख के मुझे मतलब नेगेटिविटी, और मेरे को लगता था ये कौन, मतलब मुझे उन्हें भी मेरे को देख के, मुझे भी उनको देख के ऐसा लगता था बस क्या हो रहा है इस घर में। और उसके बाद मेरे मुंह पे चेन, उसके बाद से एक दिन नहीं हुआ है कि हमारी लड़ाई हो, एक दिन कोई गलत बात शब्द मुंह से नहीं निकला। पता नहीं कौन सा ताला लग गया, कौन सी शांति हो गई, कौन सी आत्मा को शांति मिल गई। बीच में मैं मम्मी के घर गई, वहाँ पे मैं सत्संग कर डाला मैंने, भाभी को बैठा के, मम्मी को बैठा के, मम्मी भी थोड़ी परेशान है, बैठा के हमने लैपटॉप पे गुरुजी का प्लेलिस्ट चलाया। मेरी एक दोस्त हैं, सहेली आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे भेजा 1 घंटे का प्लेलिस्ट। उन्होंने जैसे जैसे समझाया और जैसा मैंने सत्संग में सुना था मैंने सब किया। उसके बाद अगले दिन हम लोग बड़े मंदिर गए, मैं और मम्मी, हमने लोटा ब्लेस कराया। अब लोटा से हम पानी पीते हैं, लोटे से, और मैं अपने घर में लाई, अपने हस्बैंड अंकल को भी दिया पानी, बेटी को भी देती हूँ, नहाने में भी डालती हूँ। और मानोगे नहीं, आप मानोगे, क्योंकि सब जानते हैं गुरुजी की महिमा को। गुरुजी ने मेरी आत्मा को इतनी शांति पहुंचा दी ना, ऐसा लगा मेरा कोई है जिससे मैं दुखड़ा रो लेती हूँ, मेरे दिल की बात मैं रो लेती हूँ, वो मेरे को बताते रहते हैं कि करना क्या है मुझे। अब मुझे सत्संग आने लगे ब्लैक मैजिक के, कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, क्योंकि हमने नया घर लिया है, हम नए शिफ्ट हुए हैं, 1 साल हो गया, और 1 साल से ये लड़ाइयाँ भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने बोला कि कुछ तुम्हारे घर में है और तेरे को ध्यान रखना है, किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है जो बहुत गलत है, उसको मत रख। फिर जैसे तैसे करके मेरे को सत्संग ही आते रहे, फिर पता चलता गया मुझे कि करना क्या है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट दिया है किसी ने, तो उसमें ये आया कि कोई गणेश जी का फ्रेम है जो खंडित है। फिर मेरे को एकदम समझ में आया, मेरे घर में गणेश जी का फ्रेम है
फ्रेम मेरी फ्रेंड ने ही दिया था। अब उनकी भी पता नहीं गलती नहीं होती है, किसी की भी बहुत प्यार से ही देते हैं सब लोग। गृह प्रवेश में ही दिया था, बहुत बड़ा गणेश जी का फ्रेम किया हुआ फ़ोटो है, बहुत बड़ा सा। तो मतलब कि और उस फ्रेम को साल भर हो गया, हम एक दीवार पे लगाते हैं, वहाँ सही नहीं लगता, वहाँ से नीचे रख दिया, दूसरी लगाते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, उसके लिए जगह ही नहीं बन पाई है अभी तक। तो फिर इसलिए वो बेड के साइड में मैंने घुसा के रख दिया था कि जब जगह बनेगी तो वहाँ पे लगाएंगे। और ऐसे ही एक और सत्संग आया कि मोर पंख की कोई मूर्ति है तेरे घर में, मोर पंख की भी मेरे पास एक बहुत बड़ा फ्रेम मेरी एक दोस्त ने दिया था गृह प्रवेश में ही। वो इतना बड़ा है और उसके लिए भी मेरे को आज तक जगह नहीं मिली कि मुझे लगाना कहाँ है, और वो भी बाहर निकला हुआ। और मैं रोज़ सोचूं कि यहाँ लगा दूँ, वहाँ लगा दूँ, फिर वो सब करके मैंने बेड के साइड में फंसा दिया कि टूट भी ना जाएं, बहुत सुंदर थे। तो मेरा दिमाग क्लिक हुआ कि पूनम यही इसी के बारे में बात हो रही है, इसके लिए मेरे घर में जगह नहीं है और इसको मुझे हटाना होगा यहाँ से। उसको साथ में और भी मेरे पास गणेश जी की पुरानी कुछ थी मूर्तियाँ, कुछ थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके लिए भी ऐसा लगता था बस रखी हुई हैं, वो सब मैं मंदिर में रख के आ गई। एक मंदिर जी के पंडित जी से पूछा कि अगर ऐसे ऐसे हो तो रख सकते हैं, उन्होंने बोला हाँ रख सकते हो। सब लेके मैं गई। फिर मुझे सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है पर ये सबको सुनने की ज़रूरत है कि ऐसा हुआ, और सबको समझ में आया कि गुरुजी कितना साथ देते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। और मेरे मन में तो ऐसा मेरे पापा नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी को ही गुरुपा मान लिया है। वो बोलते हैं कि तू मेरी बेटी है ना। फिर क्या हुआ कि मुझे एक सपना आया, इतना खतरनाक सपना कि मेरे पास जब मैं लास्ट टाइम मंदिर गई थी तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था, फ़ोटो स्वरूप है, और जो मैंने मंदिर में रख दिया। तो अब हम लोग हैं, मम्मी है, मैं हूँ घर में, और हम अचानक से ऐसे ना कि एक अजीब सा साया सा उड़ता हुआ आया मेरे पास, और नहीं साया हाँ उड़ता हुआ आया है, और उसने ना मेरी उंगली को अपने मुंह में रख लिया, और मैं सोचूँ और मुझे इतना काट रहा है, मैं उसको धक्का मार रही हूँ, लेकिन वो छू नहीं सकते उसको, मेरा हाथ उसके शरीर के अंदर से चला जा रहा है। मैं सोच रही हूँ ये क्या चीज़ है, और मुझे डर भी बहुत लग रहा है, और वो मतलब कुछ तो है, वो कुछ ऐसा खतरनाक सा, और मेरे को डर लग रहा है, मेरी सांसें चढ़ रही सोते हुए सच में। फिर उसके बाद मम्मी बैठी हैं तो मैंने बोला मम्मी भाई को ऐसी आवाज़ लगाई, तो पता नहीं क्यों फिर से वो साया सामने आया और मेरी मम्मी को वो अपनी तरफ खींच रहा है, और मेरी मम्मी बेहोश होती जा रही है, और मैं उसको भगा रही हूँ, भाग मैं ऐसे करके बोल रही हूँ कि भाग यहाँ से, क्या है ये चीज़, हटो यहाँ से। और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े से ना सफ़ेद चोले में गुरुजी हैं, गुरुजी के अंदर कुछ गंदा कोई पिशाच टाइप का कोई भूत, और मेरी धड़कनें तेज सोते सोते, और मैं सपने में ही बोलने लग गई। मैंने बोला भाग यहाँ से। मैंने कहा ये तो गुरुजी को मैंने फोटो में देखा तो फोटो में गुरुजी है ही नहीं, मतलब कि स्वरूप में गुरुजी है ही नहीं, ये सच्चा है। सपने में मैंने गुरुजी को, मैंने सबको चिल्ला रही हूँ मैं, गुरुजी तो है ही नहीं स्वरूप में, गुरुजी अपने फ्रेम में है ही नहीं, कहाँ चले गए हैं, और वो गुरुजी मुझे उसी में दिख रहे हैं, और उसी के गुरुजी के अंदर ही वो प्रेत आत्मा जो कि खींच रही है मेरी मम्मी को अपनी तरफ। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए, उनको एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि जिसके लिए कोई समझ ही नहीं आ रहा डॉक्टर का क्या इलाज है, सब ऐसा लग रहा है सारे इलाज ही फेल हो चुके हैं। तो फिर वो साया उनको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, और एकदम से मैं बोलने लगी तो मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। तो मैं एकदम से उठी, और 12 बजे तक मैंने सत्संग सुना है, और मैंने उठते ही मैंने पहले पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि 1:30 बज रहा है, और बस मेरी सांसें तेज, मेरी रूह कांप गई, समझ लीजिए कि मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी ने बताया कि तेरे घर में कुछ है। और उसी दिन सुबह मैसेज आया कि तेरे घर में पिशाच का साया है जो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है, इसके लिए तुझे शनिवार को ये कुछ उपाय करना है। और अगले ही दिन शनिवार था, उसमें था कि किसी आंटी जी ने कुछ उपाय किया था कि ऐसा ऐसा करो कि काली माता को 6 चूड़ी, श्रृंगार का सामान, 4 लड्डू चढ़ाओ, और वहाँ जाकर हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ो, और 7 बार पढ़ो, काला चने का प्रसाद बनाकर 7 कन्याओं को दो। मैंने बिल्कुल वैसा ही करा। अगले दिन जाके मैंने रात में काले चने भिगो दिए, और उसी दिन जाके मैंने सब सामान ले आई, लड्डू ले आई, चोला ले आई, लाल चोला, चूड़ी, श्रृंगार सब लेकर आई, काली माता को चढ़ाया, वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ी 7 बार। मैंने सब किया, मन को बड़ी शांति, मन को इतनी शांति लगा कि मैं भगवान जो समझा रहे हैं मैं करती जा रही हूँ, और फिर करती जा रही। मैं घर आ गई मैं, और फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला कि अब दरवाजे पे ओम नमः शिवाय लिखो, जिससे कि बाहर का गंदी हवाएं ना आए। वो भी मैंने लिख दिया बाहर, ओम नमः शिवाय। मुझे सपने में ये भी आया कि मैं अपने घर से जो भी मेरे लॉकर में लाल धागा है कोई, उसको निकाल दूँ। संगत जी, ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि मेरे लॉकर की चाबी बहुत टाइम से मिसिंग है।
मैं ढूंढ के परेशान हो गई, क्योंकि बीच में लास्ट टाइम हम कहीं गए थे बाहर, तो लॉकर में लॉक करके मैं चाबी पता नहीं कहाँ रख दी मैंने संभाल के, और वो इतनी संभाल के रख दी थी कि वो मुझे आने के बाद मुझे खुद ही नहीं मिली है। अब मैं परेशान इतनी ज़्यादा हूँ कि मेरे को या अभी उस लॉकर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने तोड़ने की भी नहीं सोचा। अब मुझे जब ये सपना आया कि लाल धागा लॉकर साफ़ करना है, लॉकर में लाल काले धागे जो भी हैं एक्स्ट्रा चीज़ें सब निकाल दूँ, मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि कैसे खुलेगा। तो फाइनली मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि इस लॉकर को तोड़ दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तब उन्होंने थोड़ा जुगाड़ करने की सोची, तो तब उन्होंने क्या किया कि नेल कटर का पीछे का साइड लेके उन्होंने ऐसे ट्राई किया, तो वो बाई चांस खुल गया। तो फिर मैंने खोला और मुझे नहीं पता, मैं मतलब मुझे नहीं विश्वास था कि ऐसा लाल धागा निकलेगा कोई। मैं सोच रही थी फिर भी देखूं जरा क्या है। जैसे ही मैंने खोला है, सामने ही एक लाल डोरी रेशम की पतली सी और लंबी सी एकदम नीट एंड क्लीन, पता नहीं कहाँ से आई है उसमें, मैंने नहीं रखा मेरे को। अब मैं बहुत सोच रही हूँ कि कहाँ रखा था, मैंने रखा था, किसी ने दिया था, नहीं, आई डोंट नो कि कहाँ से आई वो, मुझे नहीं पता। मैंने पूरा लॉकर क्लीन किया, जितने भी मेरे काले धागे थे, कभी कभी गले के कुछ टूट जाते थे या जो भी था, सब मैंने हटाया, सारा साफ़ किया। सिंदूर मुझे बोला कि जो भी कुछ मतलब मेरे मन में था कि सिंदूर, मैंने एक्स्ट्रा सिंदूर जितना था सब निकाल दिया। बहुत सारे लोग कुछ कुछ देते हैं पूजा पाठ में, जैसे फूल दे दिए तो हम रख लेते थे कि इसे लॉकर में रख लेना, वो सब मैंने हटा दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा किसने कहाँ दिया है। सब मैंने हटा दिया, सारा मैं मंदिर में रखा ही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ परवाह करना है। सब मैंने अपने घर को क्लीन करा, और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे जैसे गुरुजी बोलेंगे वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। और मेरे घर में बड़ी शांति हो गई, बड़ी शांति। लड़ाइयाँ बिल्कुल, लड़ाई तो ख़त्म ही हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। कुछ ही 1 ही महीना हुआ है, मैं तो ये बोलूँगी 1 ही महीना, 1 महीना भी नहीं, कुछ दिन हुए हैं जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ। इतनी शांति। मेरे हस्बैंड अंकल देखते हैं कि इसको क्या हो गया, कुछ बोलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, अब तो ये कुछ भी नहीं बोलती है। और पता नहीं, वो देखते हैं कि इसका मन कहीं और लगा रहता है, मतलब शांति है घर में, बड़ा शांति मिल रही है। और अब मैं सत्संग में सुनती थी अभी, फिर और सत्संग मेरे साथ हो रहे हैं छोटे छोटे। भगवान गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, आप मेरी ज़िंदगी में आए, मुझ भटकती हुई आत्मा को मुझे शांति देने के लिए। मैंने बहुत परेशानियाँ सही हैं, पर मैं हमेशा लगी रही हूँ कि मैं जीना है, जीने के लिए हमेशा से लगी रही हूँ मैं। और फिर गुरुजी ने बोला लोटे का प्रयोग सही तरीके से कर। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मेरे को लग ही रहा था कि लोटे को ना मैं सही से यूज़ नहीं कर रही, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। कि लोटे को राख से मांझ, राख और नींबू से मांझ, है ना। और मतलब वो देख के मेरे को एकदम झटका लगा कि हाँ, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो ऐसी साबुन से, विम बार से मांझी जा रही हूँ। फिर मेरे को अब ये हुआ कि राख कहाँ मिले। अब मेरा मतलब, मैं जहाँ रहती हूँ ना, हम मतलब पहले के ज़माने के बच्चे नहीं हैं, मैं जहाँ रहती हूँ, अब मैं सोचूँ राख कहाँ मिलेगी। इवन मम्मी के ज़माने में भी राख को ना, मम्मी वहाँ जाती थी, एक क्या बोलते हैं जो ये होते हैं ढाबे होते हैं ना, ढाबे, वहाँ पे भट्टी जलती है, तो राख वहाँ से लाती थी कभी कभी। और हम तो राख से कभी मांझे ही नहीं बर्तन। अब मैं सोचूँ राख कहाँ मिलेगी, गाड़ी लेके मैं घूम रही हूँ पूरे में कि राख मिल जाए, और शर्म से भी आती कि कहाँ जाऊँ मैं उसमें, क्या नाम है इसका, किसी ढाबे वगैरह में जाके उनसे कैसे राख मांगूँ, समझ ही नहीं आ रहा राख कहाँ मिलेगी। अब मेरी मेड आती है एक, तो मैंने सोचा इसको बोलती हूँ, ये सुबह आती है ना, तो वहाँ पे बीच में एक ढाबा पड़ता है, ये ले आएगी। तो मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, तुम मेरे लिए ये ला सकती हो, मुझे ना राख चाहिए। कह रही, मैंने कहा वहाँ पे ना ढाबा पड़ता है बीच में, तुम ला दोगी? तो मुझे पता है क्या बोली वो, कि भाभी आपको राख चाहिए? मैंने कहा हाँ, ला दोगी आप? तो बोल रही अरे मेरी सास तो चूल्हे पे रोटी बनाती है, अरे मैं ले आऊँगी। और मुझे ये था कि आज मैं लोटा कैसे मांजूंगी, और चल कल ले आएगी ना ये, कल सुबह। तो मैं कह रही मैं शाम को ही ले आऊँगी, मेरी सास तो रोज़ चूल्हे पे ही बनाती है खाना। है, मुझे लगा तब, मुझे ना वो जो लोग सत्संग सुनाते हैं ना, जो भी सत्संग सुनाती हैं, मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि ये तो एकदम से रास्ता खुल गया मेरे लिए। मतलब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई कि गुरुजी आपने तो बिल्कुल से मेरे लिए वो कर दिया, मेरे को टेंशन ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है राख लेना एक संघर्ष है कि कहाँ से लाऊं। ये हो रहा था कि कभी मम्मी के यहाँ जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। तो उसने कहा मैं तो शाम को ही ला दूंगी। मैंने कहा है ला देना प्लीज़, ला देना। और मेरे मन में कहीं कहीं ये चल रहा था कि मेरा मन करता है गुरुजी को चाय वगैरह, चाय प्रसाद या खाना देते हैं, मतलब लंगर जो भी प्रसाद, तो उनके लिए क्या अलग से बर्तन लेकर आऊँ, मेरे मन में चल रहा था। और उस समय मैं एक सत्संग सुन रही थी, अभी मेरे मन में चल ही रहा है। मैंने वो बर्तनों का ड्रॉर खोला है, देख रही हूँ कि मैं अब कैसे दूँ। फिर मैंने सोचा मन में कि मैं ना नए बर्तन ला के ना गुरुजी के लिए रख दूँगी, उसी में दिया करूँगी। और उस सत्संग में वो आंटी जी बोल रही हैं, वो साफ ये बोल रही हैं कि बहुत सी सत्संग के मन में ये ख्याल आता है कि बर्तन के बारे में, ऐसे मुझे भी आता था, पर गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र तू मुझे अपने घर से अलग समझती है क्या? क्या ज़रूरत है मेरे लिए अलग से बर्तन लाने की? मैं तुम्हारे फैमिली का ही हिस्सा हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ, मुझे उन्हीं में दो। हाय, मेरी बात का एकदम से क्लियर एंड कट जवाब मिला मुझे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इतना अच्छा लगा ना मुझे, ऐसा लगा गुरुजी आप मुझे रास्ता दिखाते रहो, बस मैं चलती जाऊंगी। मैं ना नू ची चा कुछ नहीं करूंगी, गुरुजी मुझे बस बता दो मेरे को करना क्या है। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं अपनी बेटी के साथ, मतलब मैंने ना ये भी सुना था कि गुरुजी
तितली रूप में दर्शन देते हैं। अभी मेरे मन में ये चलता रहता था कि तितली रूप में, तब से मैं ना पता है क्या इंटेंशनली बालकनी में चेयर लगा के बैठती थी कि हो सकता है कोई तितली दिख जाए, हो सकता है कुछ दिख जाए। और मेरी नज़रें ना ऐसे दूर दूर तक, दूर एक ना कुछ उड़ रहा होगा ना तो भी मैं घूर घूर के देखूंगी कि शायद ये तितली है, मुझे दर्शन हो रहे हैं। मतलब सच में हंसने की बात है, पर मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी होने चाहिए। और मैं एक और बताना चाहूँगी, मैं दिया जलाती हूँ सुबह, जैसे कि समझ लीजिए कि सुबह 7:30 बजे दिया नहा धो के जलता है मेरे घर में। और मैं हैरान, ज़िंदगी में कभी मैंने नहीं देखा है कि वो दिया शाम को 4 बजे तक जल रहा है। लौ इतनी छोटी, इतनी बारीक लौ कि देखना पड़ता है कि वाकई में दिया जल रहा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जल रहा है। मतलब ये मैंने सुना है कि जब लौ बहुत ही छोटी होती है इसका मतलब है घर में सुख शांति है। ऐसा मैंने सत्संग में सुना था। तो मुझे वही फीलिंग आती है कि मेरे घर में थोड़ी शांति होना शुरू हुई है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। और फिर मैं अपनी बेटी के साथ, कल ही की बात है, मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में नीचे खेल रही थी। मतलब वो बच्चा घर में रहता है, बारिश का समय है, इस समय बहुत बारिश हो रही है, तो बारिश थोड़ी कम हुई तो वो घर में बैठे बैठे बोर हो गई। मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बैडमिंटन हम खेल रहे थे, अचानक से मेरी बेटी चिल्लाई, और खुश होकर चिल्लाई, डरी नहीं वो, कि मम्मा मम्मा ये बटरफ्लाई देखो मेरे कंधे पे बैठ गई। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, हाय मैं तो खड़ी की खड़ी रह गई, शब्द की शब्द रह गई कि हो क्या गया। वो बटरफ्लाई यानी मतलब मेरी बेटी के चारों तरफ घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, और ऐसे उड़ती उड़ती मेरे पास आई, मेरे ड्रेस को टच करके मेरे चारों तरफ घूम के। और मतलब मेरे बच्चे को कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, कह रही मम्मा ये मेरे सर पे भी टच करके गई है मम्मा। हाय फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ये गुरुजी हैं। मैंने कहा ओम नमः शिवाय बोलो, बोलो जय गुरुजी बोलो। और मैं खड़ी की खड़ी, ना मैं हिल पा रही हूँ ना डुल पा रही हूँ, मैं उस बटरफ्लाई को देख रही हूँ, मेरे चारों तरफ घूम रही है। वो आउट ऑफ बॉक्स अचानक से हमारे सामने आई बटरफ्लाई, वो घूम रही है, मैं उसको देखे जा रही हूँ, मैं जय गुरुजी। और मेरी बेटी भी जय गुरुजी मम्मा जय गुरुजी। और इतनी खुश हो रही है मेरी बेटी कि बहुत अच्छा लग रहा है। सत्संग बहुत अच्छा लगा हमें कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा गुरुजी हैं, जय गुरुजी बोलो, जय गुरुजी। मेरे बच्चे को भी विश्वास होने लगा कि हाँ देखो, मतलब मैंने बताया, उसको समझाया कि बेटा गुरुजी ना ऐसे तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। और वो ऐसा नहीं था कि मतलब अचानक से बीच में एक बटरफ्लाई का आना और हमारे चारों तरफ घूमना, और हमें डर भी नहीं लग रहा है, मेरी बेटी को डर भी नहीं लगा बिल्कुल से भी। और ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई आशीर्वाद देने आया है। तो गुरुजी आपका मेरी ज़िंदगी में आना मेरी इस जन्म को सफल कर रहा है, सफल कर देगा। और जो भी कष्ट हैं इस समय, मुझे विश्वास है पूरा कि वो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे, ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। और आपका हाथ सर पे रहे। और ये मेरा सत्संग था जो बहुत लंबा हो गया है, आशा करती हूँ कि ये ज़रूर किसी भी प्लेटफॉर्म में आएगा, जिससे कि काफ़ी संगत जो नई जुड़ी हुई है उनको भी समझ में आएगा कि गुरुजी की महिमा कितनी अपार है। और जो भी संगत मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, भगवान उनका भी भला करे, गुरुजी उनका भी भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपने इस सत्संग का अंत मैं गुरुजी के मंत्र से करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। ये जो मेरा सत्संग है, छोटा सा सत्संग है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है बताते हुए, है ना। एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ हुआ है तो ज़रूर सबके साथ शेयर करें। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाले समझ पा रहे हैं, है ना, तो उसमें मज़ा अलग ही आता है। तो मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी के चमत्कार देख रही हूँ आजकल आए दिन। अभी मैं नई संगत हूँ और दिसंबर 2023 से मैं वैसे जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, लेकिन मुझे इतना कुछ नहीं पता था जो मुझे अब पता चल रहा है कि गुरुजी किस तरह से अपना एहसास, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और किस तरह से वो टेलीपैथी के ज़रिए बात करते हैं। ये एहसास मुझे अभी लास्ट 1 मंथ से ही हुआ है। और आज 30 अगस्त है, 30 तारीख है। एक्चुअली जब से मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी हूँ तब से मुझे एहसास होने लगा कि गुरुजी मुझसे बात करते हैं, और जो मेरे मन में क्वेश्चन होता है उसका आंसर मुझे फेसबुक के पोस्ट के ज़रिए मिल जाता है। तो ये एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की बात लगती है, मज़ेदार लगता है, खूब अच्छा फीलिंग होता है कि कोई है अदृश्य शक्ति जो हमारी मदद कर रही है, हमें रास्ता दिखा रही है। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मुझे चुनने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। मेरे मन में जो इतनी दुविधाएं थी, इतने ज़्यादा कष्ट था, उसमें शांति लाने के लिए बहुत शांति हो गई है मेरे घर में, बहुत शांति हो गई है। बहुत लड़ाई कलेश होते थे जो कि मैंने अपने पहले के सत्संग में शेयर करे हैं। अभी का सीन अलग है। गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना, तू अपना मुंह बंद रख, मैं देखूंगा। तो इससे मुझे इतनी संतुष्टि मिली है, लगता है कोई है मेरा जो मुझे मेरा ध्यान रख रहा है। तो जब मैं
सत्संग सुनने लगी हूँ, तब से मैंने नोटिस करा है कि नीम करोली बाबा जी का मुझे पोस्ट आने लगे हैं, कंटिन्यूस आते हैं। मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। मेरा एक बिज़नेस है जिसमें काफ़ी स्ट्रगल देख रही हूँ मैं लास्ट, पर मेरी जो डेडिकेशन है वो कम नहीं हो रही है, ये भी देख रही हूँ मैं लगी हुई हूँ राइट, लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा है बिज़नेस, पर मेरे को होप है। और जब से गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी हुई है तब से मुझे और ज़्यादा होप बढ़ गई है उसमें। एंड तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जब से मैंने पोस्ट देखना शुरू किया है सीरियस नोट पर, तब से नीम करोली बाबा की मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उनके पोस्ट आते हैं, उनकी बातें वो सब मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे उनके उस पर भी मैं जय श्री राम ये सब लिखती रहती हूँ, मुझे अच्छी फीलिंग आती है। तो आज की बात है, आज का ही ये सत्संग है, सुबह की बात है। मेरे किचन में बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही थी कि छोटे छोटे घुन हो जाते हैं ना, वो घुन निकल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये घुन कहाँ से आ रहे हैं। काले रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो दाल या चावल में ऐसे हो जाते हैं। तो मैं बहुत चेक कर रही थी कि वो कहाँ से निकल रहे हैं। सो आज मैंने एक ड्रॉर खोला तो मैंने देखा कि उसमें कुछ ना बड़ी होती है ना, दाल की बड़ी जैसे, तो वो उसमें घुना है और वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो उड़ भी रहे हैं। तो उड़ के वो मेरे किचन में जैसे प्लेटफॉर्म पे आ जाते थे, वाइट कलर का प्लेटफॉर्म पे, तो वो दिखते थे। मैं बड़ी टेंशन में कि ये कीड़े कहाँ हो रखे हैं। तो मैं समझ गई अच्छा इस चीज़ में। उस ड्रॉर को मैंने खाली किया, ड्रॉर में से सारा जो भी सामान था सब मैंने अपनी बालकनी में रख दिया। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ना बंदरों का प्रकोप कुछ ज़्यादा है, बहुत बंदर है। और मतलब कुछ दिख जाए तो आते हैं, पौधे तोड़ देंगे, सब तहस नहस कुछ भी करके चले जाते हैं। अब मैंने नोटिस नहीं करा, मैंने ना बाहर रख दिया और उसमें कुछ नमकीन पुरानी और ये सब भी था। कुछ देर बाद मैं आई हूँ, देखा मैं गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बना रही थी और जैसे मैं मंदिर की तरफ गई तो मैंने देखा कि बालकनी में बंदर बैठा है और मैं डर गई। मुझे लगा अब ये सब तहस नहस करके जाएगा और ऊपर से गंदगी भी मचा के जाएगा। फिर अगले ही पल मुझे एक ख्याल आया, पहले मैं उसको चुपचाप देखती रही, मतलब मुझे खुद भी डर लग रहा था, मैं डरती हूँ ऑफ कोर्स कि बंदर ही होते हैं। तो चुपके से पर्दे से मैं देखती रही कि क्या कर रहा है। वो नमकीन का पैकेट फाड़ के उसको खा रहा है, और भी चीज़ें थी बिस्किट वगैरह वो सब खा रहा है धीरे धीरे। फिर मैं देखती रही, फिर मैंने नीचे गार्ड रहते हैं हमारे, गार्ड को फ़ोन किया कि जल्दी से आ जाओ, मेरी बालकनी में बंदर है, इससे पहले कि वो मेरे पौधे तोड़ दे। कोई नहीं आया, मैं वेट करती रही, फिर मैं चुपके से उसको देखती रही। फिर अगले ही पल मुझे ना पता है, मतलब उतना डर नहीं लगा और मुझे ना मतलब एक गॉड वाली फीलिंग आई कि ये तो बजरंग बली हैं। ये मुझे पहले भी लगा था बजरंग बली हैं, लेकिन फिर मुझे लगा, मैंने अपने मन से पता नहीं कहाँ से मेरे मन में बात आई, मैंने बोला कि नीम करोली बाबा जी प्लीज़ इस बंदर को ना प्लीज़ इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये चला जाए बट शांति से, मतलब मेरे पौधे ना तोड़े, बस खा रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शांति से चला जाए, बस मेरा बोलना था। पता नहीं उस बंदर को क्या हुआ, उसने इधर उधर देखा, धीरे से वो रेलिंग पे चढ़ा और मैं देख रही हूँ कि अब ये मेरे पौधों के ऊपर कूदेगा। वो रेलिंग पे चढ़ा है, बहुत ही शांति से साइड से गमलों से होके वो चला गया। आई एम सरप्राइज्ड, मेरे को इतना मज़ा आया सोच के। मैंने कहा यार मैंने सोचा है और ये चला गया। इतनी शांति से बंदर नहीं जाता, वो तहलका मचाता, पूरा तोड़ता फोड़ता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बस भगवान जी से यही बोला, नीम करोली बाबा से, गुरुजी से, कि प्लीज़ ये ना खा रहा है ठीक है, लेकिन ये ना शांति से चला जाए यहाँ से, मुझे डर भी लग रहा है ये मेरे पौधे ना ख़राब कर दे। इतने में चला गया और मैं खुशी खुशी गुरुजी का चाय लेने चली गई वहाँ किचन में। और फिर जब वापस आई हूँ खुशी खुशी सोच रही हूँ कि ये सत्संग मैं शेयर करूँगी सबके साथ, मज़ा आएगा। और जैसे ही मैं वापस पलटी हूँ देखा तो एक दूसरा बंदर भी खा रहा है, वो वाला बंदर चला गया है, अभी एक दूसरा बैठा हुआ है खा रहा है। मैंने कहा अभी ये तो तोड़ेगा ही, ख़राब करेगा ही चीज़ें मेरी सारी। वो भी आया, नमकीन खाया, जैसे ही मैंने देखा थोड़ी देर में वो भी शांति से निकल गया, राइट। और फिर मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने कहा थैंक गॉड ये वाला भी चला गया। और फिर जैसे ही मैं और पलटी हूँ तो वो वाला चला गया, एक तीसरा और आ गया वहाँ पर। वो पूरा झुंड आया हुआ था बंदरों का, तो झुंड मुझे दिखा नहीं, वो एक एक करके बंदर आ रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं और देख रहे हैं इधर उधर, और बिना किसी चीज़ को छेड़े, मेरा सामान भी काफ़ी रखा है, कुछ नहीं छेड़ा, साइड से गमलों से होते हुए वो निकल गए। और मुझे इतना अच्छा लगा ना, फिर मुझे ऐसे वाकई में लगा कि बंदर भगवान है, मतलब ऑफ कोर्स है ना, उन्हीं का रूप है। लेकिन नीम करोली बाबा के मुझे इतने पोस्ट आ रहे हैं जिसमें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कि शुरू में कुछ लाइक किया हो या करा हो, वो अपने आप ही आ रहे हैं बाय चांस। तो ये मेरे को बहुत ही मतलब मुझे ब्लेसिंग लगी गुरुजी की, मुझे ब्लेसिंग लगी नीम करोली बाबा जी की। बहुत अच्छे पोस्ट आते हैं मेरे लिए कि मेरे बिज़नेस को लेके, तो मैं बिल्कुल से पॉजिटिव हूँ। भगवान गुरुजी बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि गुरुजी मेरे को सपोर्ट ज़रूर करेंगे।
और बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरा सम्मान का समय शुरू हो गया है, ये होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुन के ही इतना अच्छा लगता है कि जब पॉजिटिव वाइब आती है ना, तो फिर यूनिवर्स भी उस चीज़ को आपको दिलाने में लग जाता है। तो ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना करती हूँ और इस प्लेटफ़ॉर्म का शुक्राना करती हूँ कि हमारे सत्संग शेयर कर पाते हैं सबके साथ इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू एंड हम कर पाते हैं। तो इनको भी आशीष बख्शें, गुरुजी आशीर्वाद दें और जो हमारी ये कम्युनिटी है उसमें भी जितने भी संगत हैं सबको सुख संपत्ति सुख मिले और जो मेरे मन में है मैं चाहती हूँ गुरुजी, सब जानते हैं गुरुजी, और मैं मांग नहीं रही हूँ बट मैं मान रही हूँ गुरुजी को और अपना कर्म किए जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मुझे ये रहस्यमय दुनिया के बारे में बताने के लिए, अपना एहसास दिलाने के लिए और मुझे चुनने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और इस सत्संग का अंत में करूंगी मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से, नवी मुंबई से बोल रही हूँ। कल गुरु जी का बर्थडे था। कल मैंने गुरु जी के लिए समोसा और जलेबी प्रसाद लाया था और कल गुरु जी का एक मैसेज पढ़ी थी कि आज मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा। तो फिर मैं रात भर यही सोचती थी कि गुरुजी बोले हैं कि साक्षात दर्शन दूंगा करके, लेकिन मुझे रात जब तक सोई थी तब तक मुझे कुछ भी दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं रात भर यही सोचती रही कि गुरुजी मुझे बोले दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। फिर मैं ऐसी सोच सोच के सो गई। सुबह उठी दूसरे दिन और किचन में गई। किचन का खिड़की खोलने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाई तो वहां पास एक ऐसे पड़ 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 करके ऐसे मैंने देखा कि क्या है करके। फिर जब अच्छे से ध्यान से देखे तो एक ब्राउन कलर के बटरफ्लाई थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे रात में, यानी कि गुरुजी तितली स्वरूप में आकर के रात में ही आ गए थे और मैं देख ही नहीं पाई। सुबह मैं देखी, फिर मैंने धीरे से खिड़की का स्लाइड ओपन की और गुरुजी को मान के प्रणाम की और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय ऐसे बोल करके खिड़की खोल करके जाने दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु का ऐसे ही ब्लेसिंग करते रहना। मैंने अरदास की है गुरुजी, उसको जरूर पूरा करना। मेरे घर में और मेरी जिठानी का तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी, उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। बस यही प्रार्थना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। आज मैं ओलंपिक खेल देख रही थी जिसमें हॉकी का मैच चालू था, हॉकी का, और इंडिया और इंग्लैंड का। लास्ट में जब 5-5 बॉल दोनों के को मिला, उस समय मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी को ब्लेसिंग, इंडिया के लिए ब्लेसिंग मांग रही थी और गुरुजी ने ब्लेस किया और आज हमारी इंडिया टीम जीत गई। जय गुरुजी। इसी तरह से सबका ब्लेसिंग करते रहना। जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरु। प्राची आंटी, आप मेरा ये ऑडियो अच्छे से आप सुधार के अपनी आवाज में ग्रुप में डाल देना। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। प्राची आंटी जी, आप बहुत अच्छा बोलते हो सत्संग, आप इसमें सुधार करके बोलिएगा। मैं नवी मुंबई से शांति बोल रही हूँ। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए जा रही है राजस्थान, और मैं गुरुजी से ही अरदास करती थी कि गुरुजी एग्जाम का डेट थोड़ा आगे पोस्टपोन कर दीजिए 15 दिन के लिए। लेकिन एग्जाम तो पोस्टपोन नहीं हुई, लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई है। गुजरात में बहुत फ्लड आया ना, उसकी वजह से। तो अभी मेरी बेटी कल फ्लाइट से जाएगी एग्जाम देने के लिए गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कम से कम उसका ट्रेन से जाने का समय तो बच गया, और उसकी इतना जो हरासमेंट होती है ट्रेन में आने जाने से, थकावट, वो बच गया। गुरुजी बस ये आप बेटी का ध्यान रखना गुरुजी, और गुरुजी एग्जाम देने के समय आप उसके साथ रहना गुरुजी। बस यही है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्रीलियम एग्जाम देने गई थी बेटी, तो उसमें पास हो गई है गुरुजी, और आपने उसमें 777 की ब्लेसिंग दी थी। 2 बार एग्जाम दी है, दोनों एग्जाम में उसको 777 की ब्लेसिंग मिली है गुरुजी। जब वो एग्जाम देने जा रही थी प्रीलियम का, तो उसके 1 या 2 दिन पहले मुझे सफेद कबूतर के नजर आए थे, जबकि हमारे इधर ग्रे कबूतर बहुत है। एक ही उसी दिन ही दिखाई दी, और अभी तक मुझे और नहीं दिखाई दिए गुरुजी। सफेद कबूतर आपने आशीर्वाद देने के लिए आए थे गुरुजी। बेटी पास हुई, दोनों एग्जाम में 777 का ब्लेसिंग मिली है गुरुजी। अभी एग्जाम देगी गुरुजी, आप उसको जरूर पेश करना गुरुजी, और ये एग्जाम पास हो जाए गुरुजी। ये जो अपने जॉब के लिए कर रही है गुरुजी, आप जरूर आप ब्लेस करोगे गुरुजी, इतना विश्वास है गुरुजी मेरे को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग का इंतजार करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्राची जी, संगत जी, सभी को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे, कुड़िए मैं तेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आऊंगा, बस तू मुझे पहचान लेना। संगत जी, मेरी बेटी का 25 अगस्त को बर्थडे था, और उसके एक फ्रेंड ने लाफिंग बुद्धा का लाफिंग बुद्धा गिफ्ट में पार्सल करके भेजा था। उसमें 3 लाफिंग बुद्धा है। तो मैं तो बस ऐसे गिफ्ट समझ के ही ध्यान दे रही थी, और गुरुजी बोले थे कुड़ी बस तू मुझे पहचान लेना। उसके बाद आज मैं सुबह से उसको देख रही हूँ, तो मेरे ध्यान बार-बार यही जा रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ही आए हैं हमारे यहाँ लाफिंग बुद्धा। ब्रह्मा जी का सफेद ही है, और विष्णु जी का हरा वस्त्र धारण कलर है, और शिव जी का येलो में है, यानी वाघांबर येलो कलर के है। और उसके बाद आज अभी मुझे मैसेज फ्लैश हुए, कुड़िए तू मुझे पहचान ली, मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे 7 दिन तक सत्संग सेवा की करने को बोला है, सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। तो आज मैं कल सुबह की थी,
लेकिन थोड़ा देर करने के बाद मैं सो गई थी। और उसके बाद मतलब मैं रात में दवा ववा खाती हूँ ना एलर्जी वैलर्जी के, तो उससे थोड़ा मुझे नींद आती है और लेट भी हो जाती हूँ सोने के लिए। तो फिर मैं सत्संग शेयर करके लिख करके सो गई। उसके बाद दूसरे दिन मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि तू शाम को सत्संग शेयर किया कर। तो आज मैं शाम को सत्संग शेयर कर रही हूँ और साथ में गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिल रही है मुझे कि तुझे इतना मिलेगा कि तू सोची भी नहीं होगी। तुझे सब कुछ मैं ब्लेस करूँगा, तुझे खुशियाँ ही मिलेगी, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, सब चीज़ होगी गुरुजी आपके आशीर्वाद से सब होगी गुरुजी। ये मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। तो एक गुरुजी के बर्थडे के दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो सत्संग तो बहुत है लेकिन आगे पीछे है कौन का वो सब मैं नहीं देख रही हूँ। जो मुझे याद आ रहा है वही मैं पहले बताते जा रही हूँ। 7 दिन में जो चीज़ मुझे याद आते जाएगी मैं सब शेयर कर दूँगी। तो बर्थडे के दिन गुरुजी का मैसेज था कि आज मैं तुझे साक्षात दर्शन दूँगा, आज मैं तुझे साक्षात दर्शन दूँगा। लेकिन मैं पूरा दिन भर इंतज़ार करती रही, रात को भी देख कर के इंतज़ार करते-करते सो गई मायूस होके कि गुरुजी बोले थे कि साक्षात दर्शन दूँगा, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए, मैं सो गई। मैं बोली पता नहीं गुरुजी अ, किस रूप में आए होंगे न कैसे होंगे, शायद मैं पहचान नहीं पाई होंगी, ऐसे करके सो गई होंगी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मैं उठ कर के किचन की खिड़की खोलने के लिए गई, तो किचन की खिड़की में एक छोटी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। वो ऐसे-ऐसे हिलने लगी। मैंने सोचा कि कुछ हो गया ऐसे, फिर मैं ध्यान से देखी तो वो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी, यानी कि गुरुजी रात में ही आ गए थे हमारे घर में, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। चुपचाप आके बैठ गए थे मतलब। फिर मैं देखी फटाफट, फिर मैं खिड़की खोल के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय, ऐसे बोल करके मैं खिड़की का खोल दी। फिर थोड़ी देर में बटरफ्लाई उड़ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी दर्शन देने के लिए। इससे और मेरा विश्वास बढ़ गया। फिर मैं खुशी खुशी से सबको शेयर करने लगी, बताने लगी। मैं पहले से मैसेज बताती नहीं हूँ, ना तो ये लोग ना मतलब विश्वास नहीं करते मेरी बातों का। जब वो कुछ बात पूरा हो जाती है ना उसके बाद ही मैं बताती हूँ घर में। आज मैं अपना आज के लिए मैं इतना ही अपना सत्संग के बारे में बताती हूँ। फिर कल मैं और फिर सत्संग जब शेयर करूँगी तो फिर और सत्संग के बारे में बताती हूँ। तब तक के लिए सबको जय गुरु जी। प्राची आंटी जय गुरु जी। आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दे। आप सबका सत्संग शेयर करती है इतनी मीठी सुरीली आवाज़ों में। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग को इतना ही शेयर करती हूँ। अगले सत्संग कल मैं शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग के आरंभ गुरु मंत्र से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ था कि गुरु जी बोले थे कि मैं तुझे 2 रूपों में दर्शन दूंगा। फिर दिन भर मैं यही देख रही थी कि किस रूप में गुरुजी मुझे मिलेंगे करके। फिर ऐसे ही रात में ना सोने से पहले इंस्टाग्राम चला रही थी, तो उसमें देखी पूरा मोर का झुंड था। पूरा मोर मोर जिस कलर में रहते हैं ग्रीन ब्लू ऐसे, पूरा सभी मोर उस कलर में था। सिर्फ एक मोर वाइट कलर के थे। तो फिर मुझे मैं जय गुरु जी बोली और मैंने बोला कि हाँ गुरु जी मुझे 2 रूप में दर्शन दिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी मोर स्वरूप में, तितली स्वरूप में, कबूतर सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। और हाँ, और एक बात, जब मेरी बेटी एग्ज़ाम देने जा रही थी तो उसके एक दिन पहले मैंने अपनी
टेरेस में एक सफ़ेद कबूतर देखे। और हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रे कलर के कबूतर है, बहुत सारे ग्रे कलर। सिर्फ एक दिन, उसी दिन दिखाई दी सफ़ेद कबूतर। उसके बाद अभी तक और मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन नहीं हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी एग्ज़ाम में पास हुई। गुरु जी बोले थे तुम्हें 777 की ब्लेसिंग है। बेटी 2 जगह एग्ज़ाम दिए, दोनों जगह 777 मार्क्स से पास हुई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी हर दिन जो भी चलते रहते अपने दिनचर्या में, दिमाग में, या जो होने वाला है सब, पता नहीं कैसे गुरु जी, मतलब पता गुरुजी तो करेंगे ही, पता नहीं क्या बोल के मैं गलत कर रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। पर जो भी आते हैं ना मैसेज, तो हम भले समझ नहीं पाते या देर से समझते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जितना भी देखे अपने लाइफ पे, सब 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 सही हुए गुरुजी। ऐसे कुछ नहीं कि नहीं हुआ। ऐसे जब और हो जाते हैं ना, तो मन में और विश्वास विश्वास बढ़ते जाती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अभी मैं अपना ये सत्संग को अगले सत्संग का इंतज़ार करती हूँ। अभी गुरु मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग फिर शेयर करूँगी। गुरु जी ने मुझे 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करने का आदेश दिया है। आज मैं तीसरा सत्संग शेयर करूँगी। प्राची आंटी, आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। प्राची आंटी, आपको गुरुजी बहुत ब्लेस, सभी संगत को गुरुजी ब्लेस करते ही हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं, सबको कर रहे हैं गुरुजी। इसलिए तो सबका विश्वास बढ़ते जा रहा है और संगत जी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी, सत्संग का आरंभ गुरु मंत्र से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि रक्षाबंधन से पहले कि मैं तेरे भाई के कष्ट को काट रहा हूँ, तेरे भाई के कष्ट को काट रहा हूँ। तो मैं, मेरे 4 भाई हैं, उसमें से मेरे एक भाई से बातचीत बंद है, उससे मैं कुछ ये नहीं रखती हूँ, रिलेशनशिप ही नहीं हम लोग का। तो मैं मन में यही सोचती थी कि सभी मेरे 3 भाई तो ठीक है, अच्छे हैं, फिर क्या ऐसे कष्ट काट रहे हैं। ऐसे मैंने सोचा कि बस ऐसे ही मैसेज आ रही होगी, तो हो सकता है ये मेरे लिए नहीं होगा, ऐसे करके। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे सब भाई तो ठीक ही है, ऐसे करके। उसके बाद रक्षाबंधन के बाद मेरी बहन से बातचीत हुई, तो उसने बताया बात बात में कि वो भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे ऑक्सीजन गैस वैस भी लगी हुई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तब अभी वो ठीक है, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। तब मुझे बाद में समझ में आया, अच्छा इसलिए गुरुजी मैसेज बता रहे थे, मैसेज फ्लैश कर रहे थे कि मैं तेरे भाई को कष्ट कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे भाई के कष्ट को काटा गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। भले बातचीत बंद है तो क्या हुआ, भाई तो भाई ही है, अपना खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता कभी ये नहीं होता कि ख़त्म नहीं होता है। भले बातचीत बंद है लेकिन रिश्ता तो रहता ही है ना संगत जी। तो गुरु जी से मैं जब से जुड़ी हूँ ना, अ, उसके बाद से जैसे बहुत ही पॉजिटिव आई है अपने अंदर में। पहले मन मेरा बहुत अशांत रहता था, समझ में नहीं आते थे, सोते समय टेंशन, उठते समय टेंशन। मेरे 3 बच्चे हैं गुरुजी,
और बड़ी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है। सभी लोग रिश्तेदार लोग पूछते रहते अभी तक शादी क्यों नहीं है, कभी तक शादी क्यों नहीं हुई, ऐसे करके। फिर छोटी बेटी भी जॉब की तैयारी कर रही है, उसमें गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, तो मेहनत कर, बेटी को बोल जो कर रही हो कर, तेरी बेटी को नौकरी दूंगा तो देंगे गुरुजी, पक्का देंगे, मुझे विश्वास है, मेहनत कर, मैं तेरी बेटी को नौकरी देने वाला हूँ, तो बड़ी सत्संग की तैयारी कर। तो मैंने भी गुरुजी से बोल दिया कि गुरुजी जिस दिन बेटी की जॉब होगी उसके पहले सैलरी से मैं बड़ी सत्संग करूँगी करके, जैसे मैंने भी गुरुजी से बोल दिया। और गुरुजी की कभी मैं एकदम इस लास्ट संडे को एकदम से मन उदास उदास था सुबह से, एकदम सब तरफ सोच सोच के टेंशन आती थी कि इसका क्या होगा, इसका कब शादी होगी, इसका कब जॉब होगा, बच्चा का बेटा का कब अच्छा होगा, ऐसे सोच सोच के ना मन दिमाग उधर उधर भी घूमते रहते हैं। और पति भी ज़्यादा मेरी बात नहीं सुनते हैं जब से, केवल तो ऐसे ही मन नहीं होते रहते गुरु जी, संगत जी। तो फिर सुबह फिर मैं मोबाइल खोल करके देखी, तो उसमें पहले ही मैसेज फ्लैश हुआ, तू उदास मत हो, तेरी ग्रुपा बैठा हुआ है, मैं सबको देख लूंगा, तो उदास मत हो, खुश रह, जा ऐश कर, शुक्राना कर। ऐसे तो फिर मन खुश हो जाते हैं गुरु जी। लेकिन मैं प्राची आंटी को ही वो सत्संग शेयर करती हूँ और उसी का ही सत्संग सुनती हूँ। लेकिन जब सत्संग यूट्यूब में सुनते सुनते ना फिर दूसरी चैनल का सत्संग आ जाते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं ना, इसको देख करके ना मन एकदम से घबराने लगता है एकदम से। क्या क्या टॉपिक यूट्यूबर वाले लोग अपना वीडियो चलाने के लिए कुछ भी टॉपिक ऐसे डाल देते हैं ताकि उनका वीडियो चले, और तो फिर उनको व्यूअर्स का उनको उनको कुछ भी मिलता ही होगा पैसा वैसा। तो ऐसे ना मन एकदम घबराने लगता है सब ऐसे टॉपिक देख करके। तो जब भी वो सब संगत सुनते रहते हो ना, तो मैं जल्दी स्क्रॉल नहीं करती हूँ, आगे पीछे नहीं बढ़ाती हूँ कि ताकि दूसरे चैनल का मत आए और ऐसे टॉपिक को देख के घबराहट मत हो। और फिर बोलते तो सुनिए, तो फिर ज़बरदस्ती सुनना पड़ जाता है ऐसे। तो इसलिए मन मन घबराते है, आगे पीछे नहीं करती हूँ वीडियो को। और प्राची आंटी का वीडियो देखती हूँ, फिर फटाक से बैक टू बैक बैक कर लेती हूँ, नहीं तो मन में वही टेंशन लगी रहती है, अरे मैं ज़रूर सुन ज़रूर सुन। जैसे आज ही मैं सत्संग सुन रही थी प्राची आंटी जी का, तो उसके नीचे वाला सत्संग आया दूसरे चैनल का कि तेरे पति के ऊपर कष्ट आने वाला है, बहुत बीमार कष्ट होने वाला है, सब पूरा परिवार दर्द से तड़पेगा, ऐसे ऐसे टाइप का टॉपिक सुन के एकदम मन घबराने लगता है। फिर मैं फटाक से चेंज करती हूँ, और जब सुनते रहती हूँ ना तो यूट्यूब इधर उधर उंगली नहीं टच करती हूँ। अच्छा रहता है तो मन अच्छा लगता है, अगर कुछ इस टाइप का परेशानी वाले आ जाते हैं ना, तो मन घबराहट लगता है, अरे ये सब पूरा ये अपना जो ग्रुप में जो आते सत्संग, उसको सुनते सुनते उतना पूरा टाइम नहीं होता, कभी कभी छूट जाता है। फिर ऐसे टॉपिक वाला का मन को नहीं सुनो और लिखा रखे तू जरूर सुन तू जरूर सुन, तो फिर मन घबराने लगता कि अरे मैं इधर का सुनूं कि उधर का सुनूं, ऐसे करके। और फिर नहीं सुनी हूँ तो क्या फिर वही सच हो जाएगा क्या, ऐसे करके मन घबराता है। तो संगत जी, मैं जो ऐसे टॉपिक वाले लोग बनाते हैं ना, प्लीज़ दिल घबराने के लिए ऐसे प्लीज़ टॉपिक मत लिखा कीजिए, ताकि हम घबरा जाते हैं एकदम से। तो सबसे मैं यही कहूँगी, चैनल जो बनाते हैं यूट्यूबर वाले लोग, कि ज़रूर सुन, 7 मिनट सुन, 10 मिनट सुन, ऐसे करके तो ही होगा, कष्ट कटेगा। तो गुरुजी मैं इसके लिए ना संगत जी यही आंटी का ही देखती हूँ, और फटाफट देख करके ख़त्म, मतलब सुन के मोबाइल बंद करती हूँ और आगे पीछे नहीं दौड़ाती हूँ यूट्यूब का देखने के लिए। तो आज मैं अपने सत्संग के बारे में इतना ही बता रही हूँ। और फिर और अभी जो 7 दिन का सेवा शुक्राना सत्संग सेवा करने शेयर करने का जो गुरुजी दिए है, तो आज शायद मेरा चौथा दिन है। सब मैं इकट्ठा प्राची आंटी जी को भेज दूंगी। प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर करना आंटी जी, तभी। और
भले अपलोड हो चाहे नहीं हो, लेकिन गुरुजी तो जान रहे ना कि मैंने सत्संग शेयर की है। जय गुरुजी सभी संगत को, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी। आप ये मेरा सत्संग आप अपनी आवाज में करके संगत जी को सुनाना। अपना अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।